इस तरह तो अब किसी का भी घर गंदा नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना वालों ने पोछा का इन्वेंशन कर दिया है, जिससे उसे सर्फ में कितना भी घुमा दो वो भीगेगा नहीं, क्योंकि जरा सा भी पोछा लगाने के बाद अपने पास पानी रख लिया। तो इसी बॉक्स में एक और मशीन लगा हुआ है, मतलब जैसे ही इसको ऊपर से नीचे करोगे तो ये पंखे की तरह इतना स्पीड घूम जाएगा कि बाहर निकालने के बाद एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा। इसीलिए तो इसका टाइल्स इतना चमक रहा। जब ये मशीन बहुत सारे पैरों वाला आदमी बनाने लगा तो इस बंदे को लगा कि ये कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं बना रहा, क्योंकि ये उसका सर भी गायब कर दिया है। इसलिए गुस्से में सोचा कि पहले इसको साफ करके देखता हूं, क्या पता ये मशीन सच में कमाल कर दिया हो। क्योंकि एक बंदे को देखा था उसने इस मशीन से बनाया हुआ चीज को जब तक साफ नहीं किया था बेकार ही दिख रहा था, और सच में जब ये साफ करके सबको दिखाया तो इसका बैटमैन बनके तैयार था। इस महिला ने जब बताया कि मैं सिर्फ पपीता काटने का लाखों चार्ज करती हूँ तो लोगों ने इसको भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल सही पपीता को यूं ही काट के गिरा देती थी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये पपीता काटने के बाद उसको फिर से चेक करने जा रही तो सभी को शक हुआ, क्योंकि पेड़ गिरते ही 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, जिससे लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये सिर्फ एक ही पपीता को काटी और बाकी को चेक कर रही। मतलब इसको पहले ही पता चल जाता है कि किस पेड़ में बीमारी फैल चुका है। जब इसको पता था कि अंकुर वाले नारियल में पानी नहीं होता तो काटने की क्या जरूरत थी, लेकिन जब देखा कि अंदर से हाइट भाग निकल रहा और साथ ही साथ नारियल भी सुरक्षित है तो ये खुश हो गया, क्योंकि इसको पता चल गया था कि पानी जम चुका है, उसको खाने में मजा ही आ जाएगा। उसी तरह कभी ऐसा बड़ा साइज का बैगन दिखे तो उसे बड़ा समझकर छोड़ मत देना, क्योंकि वो बैगन नहीं बल्कि एक तरबूज है। इसे जब काट के देखोगे तो अंदर से बिल्कुल लाल माल निकलेगा। इसीलिए जब जानकारी ना हो तो तेज भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस लड़के को लग रहा था कि अगर मैं चप्पल वाला स्टिकर को जूते में चिपका दूं तो स्कैन करने वाले बंदे को क्या ही पता चलेगा, क्योंकि इस मॉल में कैमरा भी नहीं लगा हुआ है जिससे बाद में पकड़ाने का खतरा हो। इसीलिए जूता देते ही अपना दिल की धड़कन रोकने में लग गया, क्योंकि उसने बिना देखे ही स्कैन कर लिया था। यहाँ तक कि जूता भी डाल रहा था जैसे कि अब देने ही वाला हो, और सच में दे भी दिया। पर इसको कौन समझाए कि इस मॉल में सारी चीजों का प्राइस एक ही था। इसीलिए गेम जीतने से पहले इतना खुशी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को लग रहा था कि मैं सबसे पहले बैलून फोड़ी हूं तो ग्लास भी तो मैं ही रखूंगी, क्योंकि दोनों एक ही तरफ से ग्लास उठाने की कोशिश कर रहे थे। पर ये लड़का बैलून बिना फोड़े ही ग्लास जल्दी उठा के रखे जा रहा था, जिससे इस लड़की को लगा कि कोई बात नहीं, जब तक वो बैलून फोड़ेगा मैं बचा हुआ ग्लास आराम से रख लूंगी। पर अफसोस ये लड़का जैसे ही सामने पहुंचा तो अपना हाथ मशीन के जैसे चलाने लगा, जिससे अभी उसके 10 ग्लास बचे ही थे। ये बैलून फोड़ के गेम कंप्लीट कर दी। इसीलिए इस गेम को कोई नहीं जीत पाता, क्योंकि रूल बड़ा ही सिंपल है। 4 तलवार में से इन सभी रिंगों को ऐसे मारना है कि 2-2 के जोड़ी में गिरे, क्योंकि आपके पास तलवार ही कुछ होते हैं। और सच में ये सभी रिंग को तो गिरा दिया, और लास्ट में 2 रिंग बचे थे उसमें निशाना लगा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका घूमने का स्पीड बढ़ गया था। फिर भी मौका पाते ही ऐसा मारे कि खुशी के मारे मुंह से निकला। इसीलिए इस गेम को कोई नहीं खेलना चाहता, क्योंकि रूल बहुत ही अजीब है। मतलब इस लड़की के बटन दबाते ही लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं इस रेड लाइट को ग्रीन होने से बचाने के लिए। इसीलिए जो इसी में फंसा रह जाता रोक देते हैं तो फिर प्राइस में 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। और सच में इस लड़के ने कर दिखाया। जब इस आदमी ने कहा कि मैं इस जेली के अंदर 10,000 कंचे भर के रखा हूं तो किसी ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए ये दबा कर निकालना शुरू कर दिया। पर हैरानी की बात अब इसको भी समझ नहीं आ रहा कि आधे से ज्यादा कंचे फूटे हुए क्यों निकल रहे, लेकिन इसको तो सिर्फ ये दिखाना था कि सच में 10,000 कंचे इसमें है। पर अफसोस जैसे ही बाहर के सारे कंचे निकले तो दबाने पर एक भी नहीं निकल रहा था, इसीलिए घुमा के दबाना सोचा, पर अफसोस सिर्फ एक ही निकला। इसीलिए अपना बनाया हुआ चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लड़के को लग रहा था कि मैं इस इल्यूजन वाली सीढ़ी को बना दिया हूं तो मेरी पत्नी भी इसमें उतरते उतरते गिर जाएगी। और सच में जब उतर रही थी तो अपना पैर लड़खड़ा रही थी और सीढ़ी से ही उतर रही थी। लेकिन ये देखना चाहता था कि क्या अब मेरा कुत्ता भी ऐसे ही उतरता है। और सच में जब उसे भी उसी तरह सीढ़ी से उतरते देखा तो समझ गया कि जब मेरा कुत्ता मेरा इल्यूजन नहीं समझ पाया तो बाकी लोग घंटा समझ पाएंगे, इसीलिए मिटा दी। इस लड़की ने सच में सबको सिखा दी कि कैसे बैलून सिर्फ दांतों से ही पकड़ के फुलाया जाता है। मतलब ना तो पूरा मुंह बंद कर रही और ना ही हाथ लगा रही, मतलब ऐसा हवा मार रही कि दांत से बिना निकले एक ही बार में पूरा बैलून फुला दे रही और फिर हाथों से बांध कर रखते जा रही। लेकिन ये बता भी दी कि ऐसा करने में एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब अगर गलती से भी फुलाते टाइम मुंह में ही फुट गया तो लहर जाएगा, और साथ ही साथ दांतों के बीच गैप भी नहीं होना चाहिए। दुबई की लड़कियां जब तक इस कपड़े को अपने सर में नहीं बंधवाती तब तक वो सुंदर दिखती ही नहीं। इसीलिए जब ये इंडियन लड़की दुबई गई तो ये दुकानदार उसे पहले ही बोल दिया कि तुम भी अपने सर में इस कपड़े को बंधवा लो, क्योंकि ये इंडियन दुकानदार ही था। इसीलिए ये लड़की भी मान गई और वो कपड़े को एक बार सर में पहना के अच्छे से मोड़ के पीछे ले गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ बाल ढका है, इसीलिए जो पीछे के कपड़े हैं उसी से अब मुंह ढकना है, तभी की रानी जैसी लगेगी, क्योंकि दुबई के शेख तो उन्हीं का कॉपी किए हैं। ये लड़का बंसी की जगह पर कैमरा इसीलिए लगाकर फेंका क्योंकि ये देखना चाहता था कि इस तालाब के अंदर अभी भी कितनी सारी मछलियां बची हुई, इसीलिए जितना हो सकता था उतना ताकत लगाकर फेंक दिया, पर वो तो सही से गया ही नहीं।